नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अस्पर्शी ज्ञायक भगवान ध्यावे साधु परम सुखदान शीत परीश से नहीं डरे निरावरण निर्भय नित रहे। हमारी चर्चा 22 परिचय पर चल रही है, जिसमें अब तक हमने क्षुधा परिचय, तृषा परिचय और अभी हमने शीत परिचय पर चर्चा प्रारंभ की है। शीत परिचय क्या होता है इसकी अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अभी अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है अस्पर्शी ज्ञायक भगवान, ये ज्ञायक भगवान कैसा है? अस्पर्शी है और कैसा है कि निरावरण है, कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है। और ऐसे धन्य मुनिराज ऐसी परिस्थिति में, उपसर्गों के काल में, परिचयों के काल में कैसे अपने को आपरूप अनुभव करते हैं, ऐसा सुंदर यहाँ पर वर्णन है। कविवर यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, जो हमारे पंडित साहब हैं, उन्होंने 22 परिचय के बहुत ही सुंदर छंद लिखे हैं, जिसका अभी अपन ने मंगलाचरण पढ़ा। अभी इसके बाद अपन भूधर दास जी के जो प्रतिदिन अपन पढ़ रहे हैं, भूधर दास जी के छंद का आधार लेकर के चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर ये भूधर दास जी के है, पढ़ते अपन। शीत काल सब ही जन कंपत खड़े तहावन वृक्ष रहे हैं। जंजावायु चले वर्षा ऋतु वर्षा बादल झूम रहे हैं। ताहा धीर तटनी तट चौपत ताल पाल पर कर्म दहे हैं। सहे संभाल शीत की बाधा ते मुनि तारण तरण कहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भूधर दास जी? बहुत ही इनके छंद के अंदर बहुत मधुर मधुर भाव और बहुत ही माने भाव भाषण होने योग्य यहाँ पर वचन लिखे हैं। माने शीत ऋतु में अति शीत के कारण जगत के प्राणी कांपने लग जाते हैं, और तो और जंगल के बड़े बड़े वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, शीत के तुषार के कारण दग्ध हो जाते हैं, माने जल जाते हैं। खेतों के छोटे छोटे धान्य आदि भी आप अगर देखो तो खेतों के अंदर भी ऐसी ज्यादा शीत पड़ती है, तुषार जिसको बोलते हैं, तो वो दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। और ऐसे वृक्ष तो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। कभी कभी तो अति तीव्र ठंडी वायु चलती है, जिससे बेचारे मूक पशु राहगीर गिर जाते हैं। इतनी ठंडी हवा चलती है, बहुत तूफान चलता है तो गिर जाते हैं। वही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। कई बार शीत बहुत पड़ रहा है, अति तीव्र शीत पड़ जाए तो जो बुजुर्ग होते हैं, कमजोर लोग हो जाते हैं, ठंड को सहन नहीं कर पाते और उनकी आयु लीला जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां घटित होती है। और क्या बताए कि सदा काल देखा जाए तो एक सा टेम्परेचर नहीं रहता। टेम्परेचर जो होता है वो एक सा नहीं रहता, कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है, इस तरह का होता रहता है। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो ऐसे जो ठंड लगती है वो वास्तव में क्यों लगती है हमको? ठंड बाहर के टेम्परेचर के कारण लगती है। ठंड काय के कारण लगती है? ठंड काय के कारण लगती है? टेम्परेचर के कारण लगती है कि नहीं? टेम्परेचर के कारण नहीं, शीत नाम प्रकृति का उदय रहता है, उसके कारण सर्दी लगती है। क्या होता है? शीत नाम प्रकृति का कर्म का उदय होता है, उसके कारण ये ठंडी लगती है या सर्दी लगती है। अब आप कहोगे भैया ये नाम कर्म की प्रकृति, ये शीत प्रकृति कहो, उष्ण प्रकृति कहो, ये काय के किस कारण से बंधी? सरल सा प्रश्न है, बंदी काय के लिए? बंधने का कारण क्या है? शीत प्रकृति माने ठंड लग रही है, तो ऐसी प्रकृति बंदी काय के लिए? क्योंकि अभी ठंड लग रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो उदय है, शीत प्रकृति का उदय है। लेकिन आपने कर्म बांधा होगा तभी तो उदय में आ रहा है।
अब इसको अपन खुलासा करते हैं कि जब उष्णता के दिन आते हैं, माने गर्मी के दिन आते हैं, तब तुम क्या चाहते हो? ये गर्मी बहुत लग रही है, शीत लहर आ जाए, थोड़ी ठंडी हवा आ जाए तो रिलैक्स लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। अब आप गर्मी के दिनों में शीत लहर चाहते हो, थोड़ी सी ठंडी हवा चाहते हो। अब आप देखो, ठंडी के दिनों में आप चाहते हो कि थोड़ा गर्म मौसम हो जाए, बहुत गर्मी लग रही, ठंड लग रही है, थोड़ा गर्म मौसम हो जाए। अब ठंडी के दिनों में गर्मी की चाह करते हो, गर्मी के दिनों में ठंडी की चाह करते हो। और चाह करने से क्या होता है, मैंने ठंडी के प्रति अपने को जो रुझान होता है वो परिणाम होता है कि भाई ठंडी हो जाए गर्मी के दिनों में। और ठंड के दिनों में सोचते हैं कि थोड़ी गर्मी हो जाए। और ठंड के दिनों में ऐसा भी लोग सोचते हैं कि भैया ठंड बहुत पड़ेगी, अच्छा थोड़ा सा मौसम रहेगा तो फल आदि भी है वो अच्छे पकेंगे, मीठे रसीले बनेंगे। जिसको फलों के प्रति रुझान होता है वो सोचते हैं कि भैया ऐसे फल होंगे, अच्छी ठंड पड़ेगी। तो भैया ठंड पड़ रही है तो गर्मी पड़े ये कामना होती है। और ठंड में निकल ही नहीं पाते घर के बाहर, ऐसे कई लोग होते भाई ठंड बहुत पड़ रही है, बाहर निकल नहीं पा रहे। और पानी में हाथ लगाते हैं माता बहनें तो ऐसा लगता है भैया बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंड लग रही है। कई लोग तो फिर उस ठंडे पानी से बर्तन नहीं मांजते तो थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेते, भैया हाथ नहीं रख पाते। तो आप ठंडी के काल में गर्मी की कामना करते हो, गर्मी के काल में शीत की कामना करते हो। तो ऐसा करने पर आपको शीत नाम कर्म और उष्ण नाम कर्म इस तरह का बनता है, जिस कारण से फिर उदय में आता है। लेकिन अगर देखे तो भैया ये सर्दी कहो या गर्मी कहो, ये जो कुछ भी है तेरे को स्पर्श कहाँ करती है, जिससे तू ऐसे कर्म बांध रहा है, तेरे को स्पर्श करती ही नहीं। अरे आत्मन, तूने आज तक इन सर्दी गर्मी के स्वभाव का वेदन ही नहीं किया, तूने तो हर समय अपने ज्ञान स्वभाव का ही वेदन किया है। अस्पर्शी स्वभाव को भूलकर शीतल स्पर्श को चाहता है गर्मी के दिनों में, इसलिए शीत नाम प्रकृति बंध हुआ और फिर ये उदय में आया। लेकिन देखा जाए तो ठंडी के दिनों में गर्मी को चाहता है और गर्मी के दिनों में दिक्कत होती है। तो गर्मी आ जाए तो हमें लू लग रही है, हमें लपट लग रही है, तेज धूप पड़ रही है, इस तरह के तू आर्त रौद्र परिणाम करता है, दुखी होता है, तो ये कर्म बंद होते हैं, फिर उदय में आते हैं। लेकिन बस वास्तव में देखा जाए तो आत्मा तो निष्काम तत्व है। निष्काम तत्व समझते हो कि जहां पर कोई कामना ही नहीं। सुखी होने के लिए भैया क्या करना, अपन पूजन में पढ़ते हैं सुखी होने के लिए, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, आवश्यकता क्या है पूर्णता पाने में, सुखी होने के लिए पर पदार्थों की पर की चाह करने की आवश्यकता क्या है। हम में और मुनिराजों में क्या अंतर है जानते हो आप लोग? हम में और मुनिराजों में, मैंने गृहस्थों में और मुनिराजों में अंतर क्या है? हमें ठंड पड़ती है या सर्दी लगती है तो हमें स्वेटर कंबल अग्नि की याद आती है, अग्नि की याद आती है ना, फायर करते हैं वो करते हैं सब। आजकल तो कोई नहीं करता, घर के अंदर हीटर वगैरह लग जाते हैं सबके, तो उसी से काम चल जाता है पुराने जमाने की बात करें तो। लेकिन कोई ना कोई सरल भाषा में कहे तो साधन जुटाने का प्रयास करते गृहस्थ लोग, अनेक तरह के स्वेटर कंबल रजाई इत्यादि के साधन जुटाने के प्रयास करते हैं। लेकिन दिगंबर मुनिराजों को भी ठंड लगती है, उनको भी उसका ज्ञान तो होता है, लेकिन उन्हें इसका विकल्प नहीं आता कि ठंड का साधन जुटा दे, उड़ने का बिछाने का इस तरह का साधन जुटाने का विकल्प नहीं आता। और तो और वे मुनिराज आकुलित नहीं होते, या बहुत ठंड पड़ रही है नहीं सहन हो रही, इस तरह से आकुलित नहीं होते। अगर निचली भूमिका में है तो हमने आपको बताया था वैराग्य भावना आदि के द्वारा, महापुरुषों के स्मरण के द्वारा, सुकुमार आदि जो मुनिराज हुए कैसे थे, कोमल थे, फिर भी देखो कैसे थे वो मुनिराज, कैसे अपनी साधना करते थे। तो उनका स्मरण करके उन उष्ण परिचय कहो या शीत परिचय कहो उसको जीतते। तो ऐसे ये होता है। अभी यहां पर देखते हैं एक सच्ची घटना घटी कि चीन में बर्फ गिरते हैं, चीन में जब सर्दी पड़ती है तो बर्फ गिरते हैं। जंगल में एक महिला फंस गई, माने 0 डिग्री तापमान था वहां पर, कितना 0 डिग्री तापमान था। तो बिना संगीत के पूरी रात उसने नृत्य किया। क्या किया? पूरी रात नृत्य। क्यों? सर्दी बहुत पड़ रही थी 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री सर्दी के अंदर वो जंगल में करे तो करे क्या कि जंगल में उससे रहा नहीं गया कि अरे अब ये सर्दी बहुत पड़ रही है, मेरा शरीर गल जाएगा, मर जाऊंगी मैं। तो उसने नृत्य किया बिना संगीत के। लोग संगीत की ढोलक की थाप पड़े तो उनके पैर चलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसको लगा कि भाई अब मैं नृत्य नहीं करूंगी तो और कोई उपाय नहीं है। तो उसने भी साधन जुटाया, क्या
कि जिससे बॉडी के अंदर वार्म हो, गर्मी हो, ऐसा उसने साधन जुटाया। और ऐसा साधन जुटाने पर वो पूरी रात नृत्य करती रही और पसीना पसीना हो गया, 1 मिनट भी रुकी नहीं। और पूरे नहीं तो अगर 1 मिनट भी रुकती तो उसके शरीर का रक्त जम जाता। मजबूरी में रात भर नाचती रही। अन्य कोई उपाय नहीं था उसके पास, माचिस भी नहीं थी कि उसको कुछ जंगल के अंदर लकड़ी आदि जला दे। लेकिन उसने पूरी रात नृत्य करके, चीन के अंदर ऐसे पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर में घटना आई थी। लेकिन देखो, जगत के सारे प्राणी जहां पर हार जाते हैं और इस तरह के साधन जुटाने में लग जाते हैं, लेकिन धन्य है दिगंबर मुनिराज, ठंड से बचने का उपाय नहीं करते। बचाने का उपाय तो दूर, उसका विकल्प तक नहीं आता कि भी किस तरह से हम इस तरह से बचे। जब ठंड लगती है तो किसको याद करते हैं? जैसे आप लोग, भूख लगती है तो भोजन को याद करते हो, प्यास लगती है तो जल को याद करते हो, ठंड लगती है तो कंबल को याद करते हो। लेकिन मुनिराजों को ठंड लगती है, आप लोग ठंड लगती है तो कंबल को याद करते हो, मुनिराज को ठंड लगती है तो संबल को याद करते हैं। संबल माने अपने स्वभाव के बल को याद करते हैं, शुद्धात्मा की याद करते हैं। और ऐसे मुनिराज अपने स्वरूप को, अस्पर्शी भगवान आत्मा को ध्याते हैं। और ऐसे ध्याते ध्याते हर परिस्थिति के अंदर भेद ज्ञान पूर्वक उस परिचय से जय प्राप्त करते हैं। ऐसे एक और घटना घटी। एक जंगल में भील लकड़ी काटने के लिए आया। शाम को देखा ठंड पड़ रही है और ये मुनिराज तो ध्यान कर रहे हैं, पूरी रात कैसे रहेंगे? तो जो लकड़ी काटने वाला था उसको दया आ गई चित्त में। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमने कंबल ओढ़ा है, आज रात को तो हम यहाँ पर लकड़ियां है, आग जला करके अपना तो काम कर लेंगे, इनको ठंड लगेगी तो क्या करेंगे? तो अपना कंबल उसने मुनिराज को उड़ा दिया। अब पूरी रात वो आग जला करके तापता रहा, वो जो आया था लकड़ी काटने वाला, और मुनिराज को कंबल उड़ा दिया। अब विचार करो कि जब मुनिराज को कंबल उड़ा दिया तो उसका ज्ञान होगा कि नहीं होगा? मुनिराज को ज्ञान होगा। अब ज्ञान होगा अगर विकल्प में ऐसा आ जाए, देखो भैया, हमने तो मांगा नहीं, हमने तो उड़ा नहीं, अब उसने सामने वाले ने उड़ा दिया, इसमें हमारी क्या गलती? लेकिन जो भी किया अच्छा किया, भला आदमी है, अच्छा किया। अगर वो उड़ाया हुआ अच्छा लग जाए तो वो इस शीत परिचय जैसे हार गए, क्योंकि अंदर में अच्छा लगा ना। उन्होंने जब दीक्षा धारण करी थी तब ये सभी प्रकारों के परिचय आएंगे, ये सब उनको पहले से पता था, और इसीलिए इन्होंने ये परिचय जय करने का मार्ग अपनाया। अब ऐसी परिस्थिति में उनको ऐसा विकल्प आ जाए, चलो ठीक है, अगर ऐसा भाव आ जाए तो वो परिचय से हार गए। और दूसरी बात करें कि उसको इस उड़ाने के प्रति भी अंदर में राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो। समझ मेरी बात? मुनिराज को भैया अच्छा लग रहा है ये राग, अरे कहाँ उड़ा दिया, हम पर ये उड़ा दिया, हमें नहीं चाहिए था। अब कोई श्रावक यहाँ सुबह आएगा, प्रातःकाल आएगा, तो क्या समझेगा? ये मुनिराज तो ऐसे है, उड़ रहे कंबल, ये सही नहीं है, कोई इस तरह से कहेगा, तो अंदर में द्वेष परिणाम भी नहीं आएगा। अरे भैया जो कर रहा है वो उसका काम वो जाने, मैं तो अपने स्वरूप में निमग्न रहूंगा। तो राग द्वेष की परिणाम ना होना, नहीं तो फिर आत्म साधना में कैसे लीन रहेंगे, केवल ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे? राग परिणाम से भी नहीं कर सकते और उसके प्रति द्वेष परिणाम करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो वो सहज भाव पूर्वक अपने में निमग्न रहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो वीतराग परिणति ही मुनिराज का चिन्ह है। महावीर भगवान का चिन्ह कौन सा है? आप कहोगे शेर है, आदिनाथ भगवान का क्या है? बैल है। ये तमाम चिन्ह आप बताओगे, लेकिन सभी भगवंतों का, मुनिराजों का चिन्ह देखा जाए तो वीतरागता है। वीतरागता ही उनकी पहचान है, जो कभी भी बदलने वाली नहीं। तो वास्तव में देखे, क्योंकि गृहस्थों को साधन में आनंद आता है, साधन के जुटाने में आनंद आता है, और दिगंबर मुनिराज को साध्य में आनंद आता है। समझ आई बात? साध्य और साधन, गृहस्थों को बाहर के साधन जुटाने में आनंद आता है और मुनिराजों को अपने साध्य में आनंद आता है, अपने स्वरूप में आनंद आता है। तो साधन में आनंद बुद्धि गृहस्थ दशा की पहचान है। क्या कह रहे? साधन में आनंद बुद्धि ये गृहस्थ दशा की पहचान है। और धन्य है मुनीश्वर, कितनी भी ठंड पड़ रही हो लेकिन वो अचल राज रहे हैं, अपने स्वरूप में ऐसे निमग्न है। अहो, ये कैसा अद्भुत अपने स्वरूप का उनको आनंद होगा कि ऐसी परिस्थिति के अंदर वे मुनिराज हर परिस्थिति के अंदर मात्र अपने को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, अपने को पर पदार्थ रूप अनुभव नहीं करते। अब देखो आगे अपन और चर्चा करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रसंग भी बन जाते हैं,
4-4 दिन तक घनघोर वर्षा हो रही है। यहाँ पर दिख रहा होगा मुनिराज, देखो एक वृक्ष के नीचे विराजमान है और चारों तरफ 4-4 दिन से वर्षा हुई, तो यहाँ पर देखो कितना पानी भर गया। जैसे यहाँ पर भी पानी भर जाता है अपने यहाँ, ऐसे वहां पर भी पानी भर गया। अब रिमझिम वर्षा क्या कहो, मूसलधार वर्षा हो रही और मुनिराज अपने ध्यान में निमग्न है 4-4 दिन तक। अब तपस्या है उनकी, अब इस तरह से निमग्न है। अब वे मुनिराज, घनघोर वर्षा हुई, शीत लहर चल रही है और धन्य है वे मुनीश्वर जो अपने ध्यान में निमग्न है। वर्षा ऋतु में तो ऐसे ऐसे गड़गड़ाते हुए बादल गरजते हैं, ऐसे बादल गरजते हैं, काले काले बादल घूमड़ते हैं तथा तड़तड़ाती हुई बिजली ऐसे चमकती है जिससे कितने ही प्राणी निष्प्राण हो जाते हैं। कई आजकल की भाषा में कहे तो हार्ट अटैक की बीमारी वाले हो और तीव्र बिजली चमक जाए, बिजली की ऐसी कोई अचानक आवाज आ जाए तो उनको दिल का दौरा पड़ जाए, ऐसे भी होते कमजोर दिल वाले, ऐसे हो जाए जिससे कितने ही प्राणी निष्प्राण हो जाते हैं। क्षुद्र प्राणियों की तो गिनती ही नहीं है। ऐसे प्राण नाशक परिस्थितियों में भी समता के हिमालय और शांति के घनपिंड, धीरता के महोदधि मुनीश्वर कभी नदी के तटों पर, कभी खुले हुए वन जंगल में जहां एक भी वृक्ष ना हो, ऐसी जगह पर भी हो तो क्या दशा होगी। सोचो कितनी मूसलधार वर्षा, ओले पड़ रहे हो शीत के अंदर। अगर देखे तो दोनों ऋतु को अपने लिया, शीत के अंदर एक शीत जो सर्दी होती है उसको भी और वर्षा के ऋतु को भी लिया, क्योंकि दोनों में ठंड का माहौल होता है। वहां ध्यान करते हैं, कभी तालाबों के किनारे पर जहाँ ठंडी ठंडी वायु जल के संयोग से और अधिक शीतल होकर चलती है जिससे मुनिराजों के शरीर पर बर्फ जम जाती है। ऐसे प्रसंगों में भी शुद्ध चैतन्य की ध्यान अग्नि में आनंद करते हुए कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ओह धन्य है वे मुनिराज। में वर्षा की बूंदें गिर रही है उनके तन पर, फिर भी वे निर्भय होकर के विराज रहे हैं। मानो वे क्या कह रहे हैं हमसे, विचार करो वो क्या कह रहे हैं हमसे। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, ये आपने भजन सुना होगा, पारसनाथ भगवान के लिए भजन ही है ना। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। देखो निहारो इन धन्य मुनिराजों को, कितनी ही उष्ण परिचय हो जाए, शीत परिचय हो जाए, कितनी ही वर्षा हो जाए, लेकिन कह रहे हैं जग के दुख की तो परवाह नहीं है। इस प्रसंग में यदि हम दूसरी लाइन को अगर दोहराए, हमको शीत की परवाह नहीं है और उष्णता की चाह नहीं है, होवे ऐसा यतन मेटो जामन मरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। हमको चाह ही नहीं है, शीत परिचय हो रहा है तो उष्णता की चाह नहीं है, जग के दुख की परवाह नहीं है, और हमको तो कितनी परवाह होती है, हर साधन जुटाने में लगते हैं, लेकिन धन्य है मैं मुनिराज जिनको परवाह ही नहीं है। और ऐसे पवित्र मुनिजन ही संसार सागर से तरने के लिए स्वपर तारक कहो या तारण तरण कहो या जहाज रूप कहो, हमारे लिए वे ही होते हैं। उन्हें हम शत शत बार बार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। निज स्वरूप की शीतल छांव में रहने वाले, देखो ऐसे वर्षा ऋतु के अंदर भी कैसे अपने निज स्वरूप की शीतल, माने मुझे तो इतना कहना है, अपन इतना चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद कैसा होगा कि जिस आनंद के बल पर उनको जगत की कोई परवाह ही नहीं, कैसी अपनी धुन होगी। जैसे किसी बालक को आईएएस बनना हो, सीए बनना हो, बाहर में बारात चल रही हो, ढोल बज रहा हो, कुछ भी बज रहा हो, लेकिन वो अपना एकाग्र उपयोग कैसा कर लेता है कि कल पेपर है, बाहर कुछ भी हो रहा हो, कोई पड़ोस में झगड़ा कर रहा हो, लड़ाई कर रहा हो, वो अपना उपयोग पढ़ाई में लगाएगा, उसको परवाह नहीं, बाहर कोई झगड़ा करे, लड़ाई करे, कोई बारात जारी हो, कुछ भी हो रहा हो, परवाह नहीं है, हमको तो अपनी पढ़ाई करना है। ऐसे मुनिराज को भी अपनी पढ़ाई करना है। पढ़ाई क्या करना है, मतलब साधना करना है, ऐसी साधना करना है कि बारंबार ऐसी दशा हमको धारण ना करनी पड़े। अब तो ऐसी साधना करूं कि फिर मुक्ति को प्राप्त करूं। मैंने देखा जाए तो ऐसे निस्वरूप की शीतल छांव में रहने वाले तरुतल निवासी मुनिवरों पर भी बाहर से नाना प्रकार के परिचय आते हैं। इसे यदि करणानी योग के अनुसार देखा जाए तो इस जीव को जब शीत माने ठंड लगती है तब ये जीव उष्णता को चाहता है,
और जब गर्मी लगती है तो शीतलता को चाहता है, जो अभी अपन ने चर्चा की। अतः जैसे यह जीव भाव करता है वैसे ही कर्म बनते हैं, तो उदय भी वैसा ही आता है। अज्ञानी तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में हर्ष विषाद करता है और पुनः नवीन कर्मों को बंद करता है, और मुनिराज तो प्रत्येक परिस्थिति में समता भाव रखते हैं, इसलिए पुराने कर्मों की निर्जरा होती है और नए नए कर्म बनते नहीं। इसलिए वे संपूर्ण कर्मों के निर्जीर्ण हो जाने से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण उन्हें परिचय विजयी कहा जाता है, मुनिराज को। और बाह्य परिस्थितियों में ना ये बाह्य परिस्थितियां जो है, चाहे परिचय जो अभी आप चर्चा कर रहे हैं अपन उसकी, ये बाह्य परिस्थितियां न साधक है न बाधक है। आत्म साधना में ये बाह्य परिस्थितियां साधक भी नहीं है और बाधक भी नहीं है। और समता रस का पान किया करते हैं, जो अपन पढ़ते हैं पूजन की जयमाला में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अपन देखो यहाँ पर एक गुरु स्तुति बहुत सुंदर है, उसको अपन देखते हैं। शीत पड़े कपि मद गले, दाहे सब वन राय, ताल तरंगनी की तटे, ठाड़े ध्यान लगाए, ते गुरु मेर। इसका थोड़ा सा छंद बदल गया। शीत पड़े कपि मद गले, दाहे सब वन राय, ताल तरंगनी के तटे, ठाड़े ध्यान लगाए, ते गुरु मेरे मन बसो। क्या कह रहे यहाँ पर? ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव जल दीजी हाथ, आप तीरही पर तीरही, ऐसे श्री ऋषि राम। इस गुरु स्तुति के अंदर बहुत सुंदर भाव है। इतनी ठंडी पड़े कि वन में रहने वाले, पहली लाइन को यहाँ पर देखना आप, आपको एक एक शब्द का भाव समझ में आएगा। इतनी ठंडी पड़े कि वन में रहने वाले कपि माने बंदर, बंदरों का मद भी गल जाए। बंदरों का मद भी गल जाए मतलब कि सारा वन जो है, बंदर कैसे होते हैं, यहाँ वहां उछल कूद करते रहते हैं। एक हमने आपको थोड़े दिन पहले वो बताया था, एक पक्षी ने अपना घोंसला बनाया और वो कह रहा था बरसात आने वाली है और हमने तो अपना घर बना दिया, अब तुम ऐसे ही घूम रहे हो, तुम भी अपना कुछ घर बना दो। तो बंदर को आया गुस्सा, हमें और घर की क्या जरूरत है, और उसका घोंसला तोड़ दिया। उसका मद होता है कि हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो उछल कूद करते सब करते हैं। लेकिन वो बंदरों का मद भी गल जाए, इतनी सर्दी पड़ती है जंगलों के अंदर, और ओस के कारण खेत खलियान के वृक्ष भी काले पड़ जाए, खेत खलियान के वृक्ष भी काले पड़ जाए और ऐसे सड़ जाते हैं। ऐसे समय में गुरुराज नदियों के किनारे, सरोवर के तट पर खड़गासन मुद्रा में ध्यान मग्न रहते हैं। स्वयं तो रत्नत्रय रूपी नाव के द्वारा भव समुद्र से पार होते हैं और भव्य जीवों को भी तरने में आप ही निमित्त बनते हैं, अपने आप निमित्त ऐसे बन जाते हैं। धन्य है वे तपोधन, उनके प्रति हम बारंबार नमन करते हैं। धन्य है मुनिराज, बारंबार स्मरण करने का मन करता है। ऐसे शीत परिचय विजयी अनेक मुनीश्वर हुए, उसमें पूज्य श्री एक बहुत ही पूज्य हुए हैं। माने पूज्य तो सभी मुनिराज है, लेकिन विशिष्ट तरह से अपन करें तो हर चीज में कोई ना कोई प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। तो ऐसे श्री दत्त नाम के एक मुनिराज हुए, वो श्री दत्त नाम के मुनिराज प्रसिद्ध हुए और उसकी जो कथा है वो ब्रह्मचारी विमला दीदी ने अपनी पुस्तक जो 22 परिचय है उसके अंदर ये प्रसंग उन्होंने दिया है। उस प्रसंग को भी अपन देखते हैं कि कैसा वो प्रसंग है। आपको बताते हैं, इलावर्धन नाम की एक नगरी थी। नगरी की चर्चा हो रही तो हम थोड़ा सा माहौल भी वैसा चाहते हैं जिसको आपको बराबर भावासन हो। इलावर्धन नाम की नगरी थी, वहां के राजा जित शत्रु था। क्या नाम था? जित शत्रु नाम का राजा था। उनकी इला नाम की रानी थी। अब क्या हुआ, उनसे एक श्री दत्त नाम का पुत्र जन्म लिया।
जीत शत्रु और इला नाम की रानी से कौन जन्म लिया? श्री दत्त नाम का पुत्र। और उस श्री दत्त का विवाह अयोध्या के राजा अंशुमन की पुत्री अंशुमति के साथ हुआ था। अब अंशुमति ने एक तोता पाल रखा था। सबको कुछ ना कुछ पालने का शौक होता है, और उस पुराणों की घटना में भी देखो तो सबको कोई ना कोई शौक हुआ हो, उनने भी तोता पाला। इसका मतलब ये, आप कई लोग कहते हैं ये पुराणों के अंदर हमने कई चीजें पढ़ी है। पांडव है, उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, भाई भाई का उन्होंने युद्ध किया, भरत बाहुबली का युद्ध हुआ भाई भाई में, हम युद्ध करें तो इसमें क्या गलती है? पुराण में भी हुआ है। तो भैया भरत आदि के उदाहरण को ग्रहण करके यदि तू उनका अनुकरण करेगा तो तुझे पाप का ही बंद होगा। अनुकरण ज्ञानी का भी जो आगम के अनुकूल और जो वीतराग विज्ञानता में निमित्त हो, वो ही अनुकरण करने योग्य। ज्ञानियों के औदैहिक भाव जो होते हैं वो अनुकरण करने योग्य नहीं है। उनके जो पारिणामिक भाव की जो दृष्टि थी, आत्मा की दृष्टि थी, वो अनुकरण करने योग्य। अगर आप अनुकरण कर रहे हो, भाई भाई ने झगड़ा किया तो उन्हें दीक्षा भी ली थी बाद में, अब आप दीक्षा लो, वो अनुकरण नहीं करोगे। लेकिन जो दूसरे दोषों वाली बात, माने अपने दोषों को पोषण करने वाला पक्ष होगा, उसका पोषण करोगे। तो यहाँ पर उनको तोता पाला हुआ था, जो उनकी पत्नी थी अंशुमति, उनके तोता पाला हुआ था। हालांकि इस तरह के पक्षियों को पालना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि बंधन में किसी को रहना अच्छा नहीं लगता, सबको निर्मुक्त रहना अच्छा लगता है, तो इस तरह से पालना नहीं चाहिए। फिर भी कथा में ऐसा आता है कि अंशुमति ने एक तोता पाला था। अब क्या हुआ, वो चौपाड़ आदि खेलते थे। चौपाड़ समझते हो? आजकल की भाषा में कहे तो चेस वगैरह होते हैं, आप चेस खेलते हो, इस तरह से ये पासे फेंक करके खेलते हो, इस तरह के गेम पुराने जमाने में भी देखे होंगे बड़े बुजुर्गों ने। तो चौपड़ आदि खेलते थे। जब राजा विजयी होता था, माने श्रीदत्त जब राजा विजयी होता, तब तो तोता एक रेखा खींचता। अब साथ में रहते हैं तो तोता भी सीख जाता है कब क्या करना। तो तोता एक रेखा खींचता कि राजा विजयी हुआ, और तब तोता एक रेखा खींचता, और जब रानी जीतती थी तब तोता चालाकी से 2 रेखाएं खींचता। अब देखो, माने पक्षियों के अंदर भी मायाचार के परिणाम होते हैं। अब कई लोग सोचते भैया हम ही मायाचारी है। भैया 4 गति में जितने भी जीव है, 4 कषाय सबको है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व वाले जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्यात्व को वश होकर के जीव घोर पाप करता है। आपने पढ़ा होगा पाठशाला की पुस्तक में, घोर पाप करता है, माने कषाय रूप परिणमन करता है। देखो तोता की बात, कि तोता जब राजा विजयी हो तो एक रेखा खींचता था, और जब वो रानी विजयी हो तो 2 रेखा खींचता था। माने तोता इस तरह से मायाचारी करता था और चालाकी से 2 रेखा खींचता था। और उनकी यह शरारत राजा ने 2-4 बार तो सहन कर ली। चलो रानी का तोता है, उसने पाल रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन 2-4 बार उसने निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। शरारत राजा ने 2-4 बार तो सहन कर ली। आखिर एक बार तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, और वो तोता के प्राण पंखेरु उड़ गए। अब हुआ क्या, ये आगे समझने लायक बात है। फिर धीरे धीरे काल बीतता गया। अब उसने तो ऐसा किया, अब रानी को रोना धोना था, जो भी करना था वो रानी ने कर लिया। अब उसका तोता तो मर गया था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे काल बीतता गया, और फिर उसने श्रीदत्त राजा को एक दिन बादल की टुकड़ी को, माने बादल जो होते, बादल की टुकड़ी को छिन्न भिन्न होते देख वैराग्य आ गया राजा को। और वैराग्य आया तो उन्होंने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत बार परिभ्रमण किया, अब तो मैं संसार सागर से पार उतरने वाली जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगा। और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। कठोर तपोश्चरण करने लगे। अनेकों देशों में विहार करते हुए वे इलावर्धन नाम की नगरी में आए, माने जहां के राजा थे वहां पर आए। पहले तो और देशों में और नगरों में विहार किया, और इलावर्धन नाम की नगरी में वे पधारे। और नगर से बाहर जो वन जंगल में, क्योंकि मुनिराज तो वनवासी होते हैं, नगरों में तो ज्यादा आते नहीं है, बस आहार की चर्या के लिए आते हैं। तो इलावर्धन नगरी के पास एक वन जंगल था, वहां कायोत्सर्ग में लीन रहे। और वहां पर देखा जाए तो कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, सर्दी पड़ रही थी। और ऐसी सर्दी के अंदर घटना क्या घटी आपको बताते हैं। ऐसी सर्दी के अंदर मुनिराज तो ध्यान कर रहे थे, ओले पड़ रहे थे, बर्फ पड़ रही थी वन के अंदर, और ऐसे कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। उसी समय शुक्रचर नाम का एक व्यंतर देव, कौन आया, शुक्रचर नाम का एक व्यंतर देव ने पूर्व भव के बैर के कारण, तोते को मार दिया तो फिर क्या होगा,
बदला लेने तो आएगा ही। इसलिए शिक्षा लेना भैया, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना, क्योंकि अपने ही द्वारा किए गए कर्म वापस में रिटर्न में आते हैं। अपन सोचते भी हमारे साथ ये सामने वाले ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि तुमने जैसा व्यवहार किया होगा वैसा ही तो मिलेगा। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। अब राजा ने क्रोध में आकर के तोते के प्राण ले लिए, अब वो व्यंतर बना, अब व्यंतर बन के फिर आया। अब वो शुक्रचर व्यंतर देव ने पूर्व भव के बैर के कारण मुनिराज पर उपसर्ग किया। और उपसर्ग कैसा प्रारंभ किया, एक तो वैसे ही ठंडी का समय चल रहा था, और देव ने मुनिराज के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाली खूब ठंडी हवा चलाई। और इतनी तेज हवा चलाई, सर्दी भी पड़। अब सर्दी में देखो, कई लोग सर्दी सहन नहीं कर पाते, तो हाथों में उंगलियों में कट लग जाते, सर्दी के कारण कट लग जाते। पैरों में, आप जो पैरों में कट लग जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, विवाई बोलते हैं हिंदी में, वो विवाई पड़ जाती है, हाथों में कट लग जाते हैं। ऐसे ठंडी सहन नहीं होती तो हाथों में पैरों में तो देखा होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा तीव्र ठंडी हो तो मुनिराजों को शीत लहर इतनी उसने उपसर्ग के द्वारा किया, तो ऐसी शीत लहर चलाई कि मुनिराज के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, इतनी तीव्र। और ऐसी खूब ठंडी हवा चलाई, पानी बरसाया, ओले बरसाए, बर्फ दिख रहा होगा आपको मुनिराज को, देखो ऐसे कैसे ध्यान निमग्न है, ऐसे बर्फ पड़ रहा है मुनिराज के ऊपर। और अपने धैर्य रूपी गर्भगृह में बैठकर समता रूपी कपाट को बंद करके अपने परमानंदमयी मुक्ति प्रदाता शील संयम व्रत आदि गुण रत्नों से और जल के प्रवाह में नहीं बहने दिया, उपसर्गों पर ध्यान नहीं दिया, परिचयों पर ध्यान नहीं दिया, और ऐसे स्वरूप में मग्न हो गए कि शादी अनंत काल तक बाहर ही नहीं आए, और शुक्ल ध्यान के बल से कैवल्य को प्राप्त कर मुक्तिपुरी के वासी बन गए। कौन बन गए, श्री दत्त मुनिराज, जो इसमें प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में भी वो अपने आत्म ध्यान में लीन रहे, और उन्होंने शीत परिचय पर जय प्राप्त की, और वो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। शत शत ऐसे महामुनिराजों को, ऐसे भगवंतों को बार बार नमन करते हैं। सचमुच बहुत याद आती है मुनिराजों की, कैसे अपने स्वरूप में कैसे उन्होंने साधना की होगी, कैसा होगा उनका जीवन। तो ये अपन ने शीत परिचय की चर्चा की, अब अपन उष्ण परिचय की चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ शीत लिख दिया गलती से, उष्ण है ये। अब देखो यहाँ पर क्या प्रसंग बना। जो अपन ने कल वज्रदंत 12 मासा बताया था आपको, उस वज्रदंत 12 मासा के अंदर ये प्रकरण आया है। जो अपन ने कल शीत का लिया था, आज उष्ण का लेते हैं वो प्रकरण। ग्रीष्म ऋतु में ताप सहोगे, क्षण क्षण लागे प्यास बेटा, हठ तजो मत जाओ वनवास बेटा, हठ तजो। अब ग्रीष्म ऋतु में पिता ने क्या कहा पुत्र से, कल बैरागी की अपन ने चर्चा की थी, वज्रदंत 12 मासा की। अब ऐसा प्रकरण बना, अब बेटा क्या जवाब देता है, उनके बेटे जितने भी है वो क्या जवाब देते हैं, वो सुंदर जवाब है। मैं तो इनसे अति न्यारा, अस्पर्शी भगवान पिताजी, मोह तजो जाने दो वनवास पिताजी, मोह तजो। पिताजी कह रहे बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा कोमल शरीर है, सुविधाओं में रहे हो, ग्रीष्म ऋतु का ताप कैसे सहोगे, जरा सा धूप में जाते हो, क्योंकि कोमल कोमल बच्चे होते हैं, चक्रवर्ती के बच्चे कहो, महापुरुषों के बच्चे गोरे होते हैं, अच्छे बढ़िया होते हैं। अब वो जरा सा धूप में आए, उनका चेहरा लाल हो जाए, ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं, जिसको अपन कहते हैं ना, कई लोग इतने गोरे होते हैं, धूप में आते तो चेहरा लाल हो जाता है। अब बेटा तुम कैसे ताप सहोगे, और ऐसे ताप में तुमको क्षण क्षण प्यास लगेगी। अब प्यास लगेगी तो पानी तो पी नहीं पाओगे, एक बार आहार होता है, अब प्यास लगेगी तो क्या करोगे, बेटा हट तजो, तुम रहन दो, अब थोड़ा सा घर में रहो, घर में साधना करो, फिर बाद में दीक्षा ले लेना। बेटे ने क्या कहा, पिताजी कैसी बात करते हो, ग्रीष्म ऋतु का ताप की बात कर रहे हो, वो ताप मुझे लगेगा क्या, मैं तो इनसे अति न्यारा, अस्पर्शी भगवान पिताजी, मोह तजो जाने दो वन माही पिताजी, मोह तजो। माने
परम शांति की शीतल छांव में रहने वाले अधेय स्वरूपी मुनि और उपयोग में पर गे रूप ज्ञात होने वाली उष्णता भी आ जाया करती है, तो भी वो उष्णता परिचय को जय प्राप्त करते हैं। धन्य है वे मुनिराज, सचमुच कैसे कैसे परिचयों के अंदर भी वे चलायमान नहीं होते। ऐसे यहाँ पर वज्रदंत चक्रवर्ती की 12 मासा का अपन ने प्रकरण देखा। अभी अपन भूधर दास जी के जो छंद है उसको देखते अपन, बहुत ही सुंदर यहाँ पर है। भूख प्यास पीड़े उर अंतर, प्रजुले आत देह सब दागे। अग्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की, ताती वायु जाल सी लागे। तप पहाड़ ताप मन उपजती, को पीत दाह ज्वर जागे। इत्यादिक गर्मी की बाधा, सहे साधु धीरज नहीं त्यागे। सहते हैं, धीरज को नहीं छोड़ते। मैंने कैसे होगी उनकी अंतरंग परिणति कि बाहर में भूख प्यास की भी पीड़ा सहना है, क्योंकि क्षुधा परिचय और तृषा परिचय है, और अंदर में पीड़ा भी हो रही है क्योंकि आप बहुत दिनों से भोजन नहीं करो। तो एक तो क्या होता है, पेट की गर्मी बढ़ जाती है, और पेट की गर्मी बढ़ जाए तो पेट का सीधा इफेक्ट सिर पर आता है। उसकी जो वायु बनती है गरम गरम, वो सिर पर आती है, तो सिर चकराने लग जाता है, सिर गर्म हो जाता है। अब देखो कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई काम में व्यस्त हो गए, 12-1 बजे 2 बजे तक भोजन नहीं हुआ, भूख लग रही है आपको, अब उस समय आपका माथा कितना गर्म हो जाता है। कोई कुछ बात करे तो आपको तुरंत इरिटेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? उस टाइम पे आप भूखे हो, पेट की गर्मी सिर पर चढ़ रही है, आप गुस्सा करना नहीं चाहते, इरिटेशन करना नहीं चाहते, लेकिन कोई जरा सी अच्छी बात कर रहा है, तुम चुप रहो। ऐसा क्यों हो जाता है? वो पेट की गर्मी सिर पर चढ़ रही है, इसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन मुनिराज को ऐसे भूख प्यास की वेदना सताने पर भी, पीड़ा होने पर भी, वो अंतर में दाह उत्पन्न होने पर भी, दाह माने अंतर में माने शरीर में दाह उत्पन्न होने पर भी, वो मुनिराज उस परिस्थिति में बाहर में देखो अग्नि स्वरूप धूप, माने धूप भी ऐसी तप रही है। देखो पूरा स्वरूप विचार करो अपने रूप से ध्यान में, नीचे शिला तप रही है, यहाँ पर पेट की अग्नि तप रही है, ऊपर सूरज तप रहा है। ऐसी परिस्थिति में भूख प्यास की भी बाधा सताए, और ऊपर से लू लपट गर्म वायु झंझावात होने लगे, और पहाड़ तप रहा है। यहाँ पर सब आप देख रहे हो लिखा हुआ है, और एक तरफ पित्त पित्त फड़क रहा है, ऐसी गर्मी के कारण दाह उत्पन्न हो रहा है, बुखार आ गया, ऊपर से देखा जाए तो गर्म शरीर हो गया, बुखार आ गया। अब ऐसे में इतनी इत्यादि गर्मी की बाधा सहते हैं, माने जीतते हैं मुनिराज, धीरज को धारण करते हैं। ऐसे निष्प्रिय योगियों को अनेक दिनों तक आहार में अंतराय हो जाते थे। कभी कभी 1 अंजुलि में जल लिया और अंतराय आ गया, कभी 1 ग्रास लिया और अंतराय आ गया, और ऐसे ऐसे कई दिनों तक हो जाते हैं। प्रकृति विरुद्ध आहार हो जाते, जो अपन ने पूर्व में चर्चा की कि ऐसे प्रकृति विरुद्ध आहार हो जाते हैं। और तो और उसमें भी मेथी दाना की सब्जी, और ऐसे मेथी दाना की सब्जी देते, माने मेथी कैसी होती है, गर्म प्रकृति होती है, यदि आपको पता ना हो तो। वो भी मेथी की सब्जी भी अपन अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में बनाते हैं, मेथी और किशमिश की सब्जी, तो वो भी एक मात्रा में ली जाती। यदि आप मेथी परोसोगे और ऊपर से गर्मी के दिन, तो क्या होगा, फिर गर्मी बढ़ जाएगी। तो मेथी दाने की सब्जी, हाथ जल जाए इतना गर्म पानी अगर कोई दे दे, अपन ने पूर्व में बात की थी, गर्मी की बात करें ना, उष्ण की, उष्ण पानी या उष्ण रस दे दे, गरम गरम दाल परोस दे, अब क्या होगा, हाथ में हाथ जल जाए, कैसे पिएंगे आप? जरा सा विचार करो, आप घर में दूध पीते हो, गर्म दूध हो, और आपने ऐसे गर्म दूध जरा सा 1 सिप पी लिया और गर्म लगता है तो कैसा लगता है? उनके हाथ में गर्म लगे, जरा सा आपका ढुल जाता है ग्लास गरम गरम, तो कैसा लगता है? अब ऐसे अनेक आदि प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है, आहार प्रतिकूल हो जाता है, और ऐसे में मुनिराज अंतराय मान करके फिर चले जाते हैं। गरम गरम पानी अगर उनकी अंजुलि में आ गया तो अंतराय मान लेंगे? ऐसा नहीं कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। बहुत करुण हृदय की आवाज आ जाए, ऐसे बहुत तरह के, मैंने 32 अंतराय को पालते हैं, कभी प्रकरण होगा तो चर्चा करेंगे। बहुत कोई करुण रुदन की आवाज, मैंने रोने की आवाज यदि मुनिराज को आ जाए, कोई बच्चा रो रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुनिराज चले जाएंगे अंतराय मान करके। क्यों? बच्चा क्यों रोएगा?
सामान्य सी बात अगर देखें तो बच्चा भूखा होगा तो रोएगा। अब बच्चा भूखा है और मुनिराज कैसे आहार लेंगे, और वो तो बच्चा रो रहा है, तो अंतराय की इस तरह से आवाज आने पर अंतराय मानकर चले जाते हैं। इत्यादि चेतन अचेतन या प्राकृतिक अंतराय आ जाने से भूख प्यास की अति तीव्र वेदना के कारण पूरी देह में जलन हो रही है। कभी ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के समान ताती ताती लू लग रही है और तीव्र वायु में गरम गरम धूल रेत के कण पूरे शरीर पर आकर पड़ रहे हैं। सोचो ऐसी परिस्थिति है, तो भी मुनिराज अपने स्वरूप की साधना को छोड़ते नहीं है। ऐसे उपसर्ग परिचयों के अंदर भी मुनिराज अपने स्वरूप की तीव्र साधना करते हैं। धन्य है वे मुनिराज कैसे स्वरूप की साधना करते हैं। और अपन देखे जो भी अपन ने चर्चा की, अग्नि समान पहाड़, ये पहाड़ जो दिख रहा है आपको अग्नि के समान गर्म हो जाता है, ऊपर से सूरज गर्म हो रहा है, और ऐसे शिला पर मुनिराज विराजमान है। मुनिराज को पित्त हो जाए, दाह ज्वर माने अग्नि समान, क्योंकि अग्नि का पूरा मौसम है, ऊपर सूरज तप रहा है, शिला तप रही है, पेट की अग्नि, तो दाह ज्वर अधिक बढ़ गया इत्यादि अनेक प्रकार से गर्मी के भयंकर प्रसंग आने पर भी धन्य है वे मुनिराज जो समता रस का पान करते करते कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सादी अनंत काल के लिए अनंत शांति अक्षय शांति को प्राप्त करके वे उसके भोगी माने भोगे शर्म अनंता, अनंत काल के लिए वो ऐसे अनंत सुख को भोगने के लिए साधना करते हैं। और तो और क्या बताए कि इसके अंदर साधना करते करते ऐसे ऐसे परिचय हुए, माने जिसको अपन उष्ण परिचय की चर्चा करें ना, माने गर्मी की बाधा कैसे होती है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र देख करके समझ गए होंगे। महामुनिराज गज सुकुमार मुनिराज कि ऐसे परिचय जयी अनेक मुनिवर हुए, देखा जाए तो उसमें भी 108 गज कुमार मुनिराज, उनके सिर पर क्या हुआ था, उनकी सगाई फिक्स हो गई थी, सबको कहानी तो पता है होगी। और फिर क्या हुआ, उनको वैराग्य आ गया। अब यहाँ पर अपना जरा सा प्रोग्राम फिक्स हुआ हो और प्रोग्राम बदल जाए तो क्या होगा, सामने वाले के साथ अपने को जाना हो और वो कहे भैया हम नहीं आ रहे, अब अपन अकेले कैसे जाए, किसके यहाँ जाना हो कुछ करना हो तो भैया हम नहीं आ रहे, एंड मोमेंट पे ना बोल दे तो कितना गुस्सा आएगा आपको। ऐसे सगाई हुई थी, आप अपना ही प्रसंग देख लो, आपके बच्ची की सगाई करी हो अपन ने, और जो जिसके साथ सगाई करी हो कहे हमको तो वैराग्य आ गया या हमको शादी नहीं करनी है, तो क्या होगा। कई बार मैं कहना चाहूंगा कि अपनी बच्ची का विवाह कई बार फिक्स किया हो, सगाई की हो, और विवाह किसी कारण से टूट जाता है। अब अपनी कोई गलती नहीं हो, सामने वाले की गलती हो, सब बढ़िया चल रहा हो लेकिन टूट जाता है। अब अपनी घर की बच्ची रोने लग जाती है, दुखी होती है, समाज में लोग क्या बात करेंगे क्या करेंगे। अरे भैया याद करो, इस प्रसंग को याद करो। कैसे याद करो, नेमीनाथ को भी याद करो। सगाई टूट गई, माने शादी करने जा रहे थे और रथ को मोड़ लिया। रथ को मोड़ने पर क्या हुआ, राजुल ने क्या किया, राजुल ने आत्म साधना की और उन्हीं के पथ अनुगामिन हुई। और यहाँ पर इनके ससुर को गुस्सा आ गया कि पहले शादी करने के लिए तैयार थे और अब नहीं कर रहे, बड़े आए मुनि बनने के लिए। और ऐसे उन्होंने गज कुमार मुनिराज पर क्या किया कि स्मशान में जो मुर्दों की राख होती है, वो मुर्दों की राख पड़ी थी, उससे मुनिराज के सिर पर एक पार बना करके, चारों तरफ से ऐसे सिर पर पार बना करके एक मैंने सिगड़ी जैसा बना दिया, एक चूल्हे जैसा बना दिया, और वो वहां पर आग लगा दी। मैंने उनका पूरा ये मस्तक है वो जल रहा था, अग्नि से तप्तायमान हो रहा था, और पूरा शरीर ऐसे बहुत दाह उत्पन्न हो रहा था। और गज कुमार मुनिराज का सिर, माने कभी लेखक तो ऐसा कहते हैं बैंगन का भुर्ता, बैंगन खाने योग्य नहीं, हालांकि ये तो दृष्टांत देने के लिए बताया है कि ऐसा भुर्ता हो गया, क्योंकि भुर्ता अपन जो चीज खाते हैं उसमें भुर्ता तो होता नहीं, बैंगन के भुर्ते जैसा हो गया, सदृश ऐसा, मैंने एकदम बहुत जल गया, इस तरह का हो गया। और देखा जाए तो कपाल ललाट फट गए, ये कपाल और ये ललाट होती है ना, ये दिख रही है ललाट, ये फट गए अग्नि से तप्तायमान होने पर। और फिर ऐसे होने पर भी परंतु मुनिराज ने तो उपसर्ग प्रारंभ में ही समाधि मरण अंगीकार कर लिया था। वे उस तीव्र अग्नि की पीड़ा के द्वारा भी ग्रहण की हुई आराधनाओं से विचलित नहीं हुए और अंतरकृत केवली होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। धन्य है ऐसे गज कुमार मुनिराज जिन्होंने अपनी आत्म साधना नहीं छोड़ी। ऐसे ही एक उपसर्ग और हुआ था, चित्र देखकर को आपको समझ में आ गया होगा, कौन से, 5 पांडव। अब 5 पांडव मुनिराजों पर भी उपसर्ग हुआ था, और इसी प्रकार ये 5 पांडव मुनिराज भी संसार और देह से विरक्त होकर विचारने लगे। वे पांचों मुनिवर संसार और स्वरूप का विचार कर रहे थे, और यह संसार एक विशाल समुद्र सदृश है, क्योंकि यह भयंकर दुख समूह रूपी जल से भरा हुआ है।
दुर्गति रूपी बड़वानल से भयंकर है, दुसाध्य रूपी रोग रूपी नरकों में भी समूह दुर्लग्य है, माया रूपी जलचर जीवों से भरा हुआ है और उभरती हुई लोभ रूपी शैवाल से मलिन है और राग द्वेष रूपी लहरों से संयुक्त है। अतः इसका किनारा पार पाना है तो कषायों पर जय प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन वे पांडव मुनिराज चतुर्विध आराधना रूपी नौका पर आरूढ़ होकर शपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए और उसमें से 3 पांडव ने तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को पाया और 2 पांडव है वो विचलित हो गए। वो उष्ण परिचय से विचलित नहीं हुए, उनको उस समय अपने साथ जो साधर्मी मुनिराज थे उन साधर्मी मुनिराज के प्रति विकल्प आ गया। उन्हें नकुल सहदेव जो मुनिराज थे, नकुल मुनिराज को आया कि बाकी 4 मुनिराज है, ऐसे बाहर में उपसर्ग और परिचय हुआ है उष्णता का, तो ऐसे में उनकी साधना बनी रहे, आराधना से वो च्युत ना हो, तो ऐसा विकल्प एक आया। और ऐसे ही सहदेव मुनिराज को आया, तो नकुल सहदेव मुनिराज को ऐसा विकल्प आने पर सर्वार्थ सिद्धि की आयु का बंद हुआ और वो आयु पूर्ण होकर के सर्वार्थ सिद्धि गए और 3 पांडव मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, मैंने साध्य की सिद्धि को प्राप्त हुए, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हुए। लेकिन 2 मुनिराज वो अब आगामी काल में अपनी आराधना करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही एक प्रसंग और बना था, समझ में आ रहा है आपको कौन सा चित्र है? यहाँ पर उष्ण परिचय के अंदर हम बता रहे हैं आपको कि पुराण के अंदर आपको ये प्रसंग प्रचलित है, जानते हो तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसी कैसी वेदना, इसको आप इमेजिनेशन कर सकते हो। आप विचार करो कैसा परिचय हुआ होगा कि जब रक्षाबंधन का पर्व 700 मुनिराज, देखो चारों तरफ से आग लगाई हुई है, अब ऐसे लू लपट लग रही है, अग्नि की इस तरह से लपट लग रही है, तो भी मुनिराज इस उष्ण परिचय को जीतने लगे। 7 दिन तक ऐसा हुआ तो उन्होंने उष्ण परिचय को जीता। सचमुच धन्य है वे ऐसे मुनिराज। मैंने निर्वात, निर्जल तथा ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से सूखकर पत्ते के गिर जाने से छाया रहित वृक्षों से युक्त ऐसे वन के मध्य में जो अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त हुआ है, अनशन आदि अभ्यंतर साधनवश जिसे दाह उत्पन्न हुई है और दावाग्नि जन्य दाह अति कठोर वायु और आतप के कारण जिससे गले और तालू में शोष उत्पन्न हुआ है, जो उसके प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतुओं को जानता हुआ भी उनका चिंतन नहीं करता। ये दाह उत्पन्न हो रही है, उष्णता का इस तरह से परिचय हो रहा है तो उसका चिंतन नहीं करता, जिसका प्राणियों की पीड़ा के परिहार में चित्त लगा हुआ है, उस साधु के चरित्र के रक्षण रूप उष्ण परिचय जय कहा जाता है। कि ऐसे परिस्थिति में भी वो उष्णता का चिंतन नहीं करते, अपने शांत स्वभावी, समता स्वभावी शुद्धात्मा का चिंतन करते हैं और अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। धन्य है ऐसे महामुनिराज, और ऐसे मुनिराज को हम बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे अपन ने शीत और उष्ण परिचय जय की चर्चा की है, विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।